खान साहब, क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून लागू कर दिया जाए कि 10 साल से ऊपर की बच्चियां स्कूल ना जाएं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको मजबूर किया जाए, जिस तरह से आप क्लीन शेव हैं, आपको दाढ़ी बनाने पर पाबंदी लगा दी जाए? क्या आप भी इसको जायज़ मानते हैं कि विधवाओं और जो बच्चियां हैं उनको पाकिस्तान तालिबान के लड़ाकों के साथ उनकी शादी कर दिया जाए? क्या पाकिस्तान में ऐसा चाहते हैं आप? गौरव, पहले तो यह है कि अभी तक कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया तालिबान ने। और तालिबान ने ऐलान ये किया है कि इस वक्त जो उनके लीडर हैं, मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसी भी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी खवातीन के साथ ज्यादती ना की जाए। अभी तक ये ऐलान है। ये बातें आप पुरानी कर रहे हैं, जो पुराना दौर था 20 साल अच्छा, आप पहले। कह रहे हैं कि पुराना तालिबान कुछ और था और नया तालिबान कुछ और है? बिल्कुल, उस वक्त कुछ और हालात थे, आज कुछ और हालात हैं। बड़े एडवांस तरीके से ये लोग आए हैं और बड़े एडवांस तरीके से और अच्छी बातें। चलिए, मैं आपको नए तालिबान का एक जायजा देता हूं, नए तालिबान की एक खबर देता हूं, फिर आप ही के पास आऊंगा। नए तालिबान की खबर सुन लीजिए। अफगानी महिलाओं को सता रहा है तालिबान राज का खौफ। अफगान की महिलाओं का अधिकार खत्म होने का डर है उनको। जंग के बीच अब तक 3 लाख लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। अफगानिस्तान छोड़ने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं पर लागू करता है बेहद सख्त कानून तालिबान। तो तालिबान का राज कैसा था, यह हम आपको बताते हैं। देखिए, बिग वॉल पर चलते हैं। यहां पर जो पाकिस्तान से हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो पुरानी बातें हो गई, वो तालिबान पुराना था, नया तालिबान तो कुछ और है। नया तालिबान कैसा है, इसका अब हम आपको यहां पर देंगे, आइडिया आपको देंगे। लेकिन उससे पहले, कैसा था तालिबानी राज? और ये तो तालिबान भी नहीं कहता कि हम पुराने थे और नए हो गए हैं। तो खान साहब के पास कहां से जानकारी आ रही है, ये भी जानेंगे। 1996 से 2001 के बीच तालिबानी राज में बेहद कड़े नियम थे, इतने कड़े नियम कि वहां पर लोगों का जीना मुहाल था। तालिबान ने राज को अन्य सरकारों को खारिज कर दिया था। उसने कहा कि यहां अफगानिस्तान में केवल एक सरकार है और वो है तालिबान। तालिबान को पाकिस्तान से सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिलता था और आज भी मिल रहा है। आज भी ये खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, अफगानिस्तान सरकार कह रही है। महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं थी। ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी आप ऐसी सी बातें सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के स्कूल जाने पर पूरी तरह से रोक थी। वो चाहते ही नहीं थे कि महिलाएं वहां की पढ़ें, शिक्षित हों या अपना हक मांग सकें। पुरुष साथी के बिना महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और इसके अलावा पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, टोपी या पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। और क्या किया जाता था, वहां पर संगीत और मनोरंजन के दूसरे साधनों पर पूरी तरह प्रतिबंध था। किताबें पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको फांसी तक हो जाए, टीवी देख ली तो हो सकता है सरेआम आपको कोड़े मारे जाएं। तो अब क्यों खतरनाक है तालिबानी हुकूमत? अभी इतना हमने समझाया, थोड़ा और समझिए। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेगा तालिबान। शरिया कानून जिसमें बहुत सख्त लोगों को बिना किसी मानवाधिकार के, बिना किसी जस्टिस के कड़े से कड़ी उनको सजा दी जाए। आम लोगों पर अत्याचार बढ़ेगा। अपना कानून लागू करेगा तालिबान। अपना कानून यानी छोटी सी गलती पर भी सरेराह गोली मार दी जाए। पड़ोसी देशों के लिए भी तालिबानी हुकूमत चिंता का विषय है और पड़ोसी देशों में आतंकी घटनाएं बढ़ने की आशंका है। यहां तक कि भारत की कोई सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती, लेकिन ये बहुत भारत में इस बात को लेकर चिंतन है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते राज का क्या असर होगा। तालिबान छोटी छोटी गलतियों के लिए सरेआम मौत की सजा देता है।